हेलो फ्रेंड्स, मैं सेल्फ डॉक्टर विक्रम शर्मा और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं जो हमारे फिटनेस एंथुजियास्ट होते हैं उनसे जुड़ी हुई एक कॉमन समस्या के बारे में या एक कॉमन टॉपिक के बारे में, दैट इज़ रनिंग ऑन द ट्रेडमिल। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि ट्रेडमिल के क्या क्या फ़ायदे होते हैं और ट्रेडमिल रनिंग हमारा जो सामान्य आउटडोर रनिंग होता है उससे किस तरह से उसमें डिफरेंसेस होते हैं और किन किन चीज़ों का ध्यान हम लोगों को ट्रेडमिल रनिंग के दौरान रखना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहली बात, ट्रेडमिल के डेफिनेटली अपने कुछ एडवांटेज होते हैं क्योंकि आज की जो हमारी शहरी दिनचर्या होती है उसमें कई बार फिटनेस एक्टिविटी के लिए या रनिंग के लिए अप्रोप्रिएट स्पेसेस नहीं होती। कई बार टाइम के भी बहुत कंस्ट्रेंट्स होते हैं और जो वेदर होते हैं उसके भी बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स होते हैं। तो डेफिनेटली ट्रेडमिल का एडवांटेज ये होता है कि आप अपने घर में उसको रख सकते हैं, टाइम का आप लोगों के ऊपर उसका इतना रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है और आप लोगों को कहीं पे जाना नहीं होता है ट्रेडमिल के ऊपर अपना एक्सरसाइज करने के लिए। दोस्तों, एक चीज़ विशेष रूप से आप लोगों को ध्यान रखना आवश्यक है कि जो हमारा एक नॉर्मल नेचुरल रनिंग पैटर्न होता है, ट्रेडमिल का रनिंग पैटर्न उससे काफ़ी हद तक डिफरेंट होता है क्योंकि वो एक आर्टिफिशियल रनिंग मेथड होता है। उसे हम अपना एक कस्टमाइज्ड एनवायरनमेंट में करते हैं। उसकी वजह से जो रनिंग का टेक्निक होती है, रनिंग का मेथड होता है, उसमें काफ़ी कुछ चेंजेस की वजह से हम लोगों को कुछ नुकसान होने की संभावना भी रहती है। दोस्तों, यदि आप ये कुछ टिप्स का ध्यान रखेंगे तो आपका इन तकलीफ़ों से काफ़ी हद तक बचाव हो सकता है। तो पहली चीज़, जब भी आप अपने ट्रेडमिल पे जाते हैं तो पहले आपको एक धीमी स्पीड पे उसका कुछ वार्म अप होना चाहिए और उसके बाद ही आपका जो डेजिग्नेटेड टारगेट स्पीड है उस पर आपको पहुंचना चाहिए। दोस्तों, कई बार ये देखा गया है कि जैसे आप जिम्नेजियम में जाते हैं और आप सीधा जाके अपना 7 किलोमीटर्स पर मिनट और या 8 का स्पीड से या 9 का स्पीड से दौड़ना शुरू कर देते हैं ट्रेडमिल पर, विच इज़ नॉट एट ऑल रिकमेंडेड। सबसे पहले आपको एक नॉर्मल वॉक करना चाहिए। धीरे धीरे आपको अपना स्पीड बढ़ा के ही अपना जो टारगेटेड स्पीड है उसके ऊपर आपको जाना चाहिए। तो पहली टिप, आपको स्लोली वार्म अप करते हुए अपना जो टारगेट स्पीड है उसको अचीव करना चाहिए। दूसरा बात दोस्तों, ये अक्सर देखा गया है कि ट्रेडमिल के साइड में जो रेलिंग होती है या फिर जो हैंडल होता है, अक्सर कुछ लोग उसको पकड़ के वॉकिंग करने का उनका आदत होता है जो कि किसी भी तरीके से नेचुरल नहीं है। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा जब हम लोग अपना आउटडोर वॉकिंग करते हैं या जॉगिंग करते हैं तो शरीर के बैलेंसिंग के लिए हमारे जो हाथ होते हैं उनका साथ में मूवमेंट बना हुआ रहता है। मतलब कब हमारा दायां हाथ आगे जाता है, कब हमारा बायां हाथ आगे जाता है, तो हमारे पूरे बॉडी का एक किस्म से एक्सरसाइज होता है और हमको पूरा उसमें बैलेंस बना रहता है। ट्रेडमिल में जब भी हम अपना रेलिंग को पकड़ के वॉक करते हैं या जॉग करते हैं तो शरीर हमारा थोड़ा सा आगे की तरफ झुक जाता है, जिसकी वजह से हमारे कंधों में, हमारे स्पाइन में भी प्रॉब्लम हो सकती है, एक किस्म का दर्द हो सकता है और जो एक नेचुरल रनिंग के एडवांटेज होते हैं उससे भी हम एक तरह से डिवॉइड हो जाते हैं। तो दूसरा टिप, जब भी आप अपना वॉकिंग करते हैं, धीरे धीरे जॉग पे जाते हैं, रनिंग पे जाते हैं, तो वो नेचुरल मेथड को ही आपको मिमिक करने का, उसको कॉपी करने का कोशिश करना चाहिए, विच इज़ आपके हाथ का मूवमेंट आपके बॉडी के साथ में वैसे ही होना चाहिए जैसा कि एक नॉर्मल रनिंग या वॉकिंग के दौरान होता है। दोस्तों, तीसरा टिप ये है कि अक्सर ये देखा गया है कि आप में से कुछ लोग जो काफ़ी ज़्यादा एंथुजियास्टिक होते हैं वो पूरा टाइम अपना जो रनिंग का होता है उसमें इंक्लिनेशन करके रखते हैं। ये कहीं से भी एडवाइजेबल नहीं है। आप अपना जो टोटल वर्कआउट करते हैं जिम्नेजियम पे, उसमें आप 10-15 मैक्सिमम 20% तक आपका ये इंक्लाइन होना चाहिए। मतलब जो टोटल ड्यूरेशन है उसका लगभग 15 से 20% मैक्सिमम तक आप इंक्लाइन रख सकते हैं। आप बहुत लंबे समय तक इंक्लाइन रखते हैं तो आप लोगों को प्रॉब्लम ये हो सकती है कि आपके एंकल में, नी के अगले हिस्से में दर्द हो सकता है क्योंकि इन हिस्सों में काफ़ी ज़्यादा दबाव अपना बढ़ जाता है और इंक्लाइन को बहुत अधिक रखने के भी कुछ नुकसान होते हैं। इंक्लाइन करने से डेफिनेटली आपका जो कैलोरी बर्न है वो बढ़ जाता है, परंतु उसमें भी एक हम लोगों को संतुलन रखना चाहिए। तो तीसरी टिप, जो आपका टोटल वर्कआउट होता है जिम्नेजियम पे, उसको आपको 15 या मैक्सिमम 20% तक इंक्लाइन रखना चाहिए। उससे ज़्यादा आपको इंक्लाइन रखने का आवश्यकता नहीं है, ना ही रिकमेंडेड है। आप जो उसके प्री फॉर्म प्रोग्राम होते हैं जो आपके ट्रेडमिल में होते हैं, आप उनका भी उपयोग कर सकते हैं, परंतु ध्यान रहे इंक्लिनेशन बहुत ज़्यादा लंबे समय तक आपको नहीं रखना है। चौथा टिप दोस्तों, डेफिनेटली आप सभी जानते हैं और आप सभी अक्सर उसका पालन भी करते हैं
कि आपका जो ट्रेडमिल है उस पर जो आपका रनिंग है वो आपको प्रॉपर कुशनिंग वाले स्पोर्ट शूज़ पहन के ही करना चाहिए, क्योंकि ये एक हाई इम्पैक्ट एक्टिविटी होती है जिससे कि आपके नी के ऊपर उसका इल इफेक्ट पड़ सकता है। पांचवा सबसे 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 ज़रूरी टिप, और इस विषय में मैं आपको कुछ नॉर्मल जो रनिंग है उसके बारे में भी बताना चाहूँगा। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा जब भी हम कोई आउटडोर रनिंग करते हैं तो पहला चीज़ हमारा जो मिड फुट होता है उस पे हम लोग लैंड करते हैं। मतलब लैंडिंग जो होती है वो पैर के बीच के हिस्से में होती है। नॉर्मल रनिंग के दौरान जो शरीर होता है लगभग 10 से 15 डिग्री आगे की तरफ इंक्लाइंड होता है, और जब भी हम अपना पैर रखते हैं तो लैंडिंग हमको मिड फुट पे जनरली होती है। हमारे हाथ के मूवमेंट भी जनरली उसके अंदर होते हैं। दूसरा ज़रूरी बात, नॉर्मल रनिंग में जब भी हम अपना स्पीड बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ स्टेप्स उसमें बढ़ाए जाते हैं। जनरली ये लगभग 1 मिनट में 150 से 180 तक स्टेप काउंट होता है। जैसे जैसे हम स्पीड बढ़ाते हैं तो 150 से 180 की तरफ हम धीरे धीरे बढ़ने लग जाते हैं। तो दो चीज़ें मैंने आप लोगों को ज़रूरी बताई। नॉर्मल रनिंग, आपका शरीर थोड़ा इंक्लाइन रहेगा, लैंडिंग मिड फुट पे रहेगी, और नंबर ऑफ स्टेप्स उसके अंदर बढ़ जाता है। जबकि ध्यान दीजिए, बहुत ज़रूरी बात है, जबकि ट्रेडमिल में हम जब भी ट्रेडमिल का स्पीड बढ़ाते हैं तो दोस्तों आप लोगों ने बहुत इम्पॉर्टेंटली ये नोटिस किया होगा कि हम अपना स्ट्राइड लेंथ बढ़ा देते हैं। पैरों की लंबाई, जो मतलब हम कदम रखते हैं उनकी लंबाई हम लोग बढ़ा देते हैं, मतलब स्ट्राइड लेंथ को इंक्रीज कर देते हैं इन स्पाइट ऑफ इंक्रीजिंग स्टेप काउंट, विच कैन बी वेरी बैड फॉर योर नी। क्योंकि दोस्तों अब आप ध्यान रखिए, जब आप अपना स्ट्राइड लेंथ बढ़ा रहे हैं, मतलब आप अपने लंबे पैर को रख के आगे लैंड कर रहे हैं, तो आपका लैंडिंग हील पे होगा, मतलब आप एक तरह से एड़ी पे लैंड करेंगे। क्या होगा, पहले आपका पैर ऐसे पड़ रहा था, अब आपका पैर आगे जाएगा, तो जो आपका पटेला जो है, जो आपकी नी की कैप है, उसके ऊपर एक तरह से लोड उसमें काफ़ी बढ़ जाता है। क्या रिजल्ट हो सकता है, घुटने के कार्टिलेज में आपको डैमेजेस हो सकते हैं, कॉन्ड्रोमलेशिया पटेली हो सकता है, पटेलर टेंडिनाइटिस के भी थोड़े बहुत चांसेस होते हैं। इसका मतलब जॉइंट में आपको घिसावट होना शुरू हो जाएगा, विच कैन लीड टू अ ऑस्टियोआर्थराइटिस। मतलब आप गए तो हैं अपने फिटनेस को लेने के लिए, और आपके जो घुटने हैं उनमें एक किस्म का घिसावट होना डेवलप हो जाता है। तो एज ए रूल आपके जो स्टेप्स हैं जनरली आपके शरीर के नीचे होने चाहिए। मतलब आप ये कोशिश करेंगे तो आप अपना स्टेप काउंट बढ़ाएंगे, नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ाएंगे, आप अपना स्ट्राइड लेंथ थोड़ा सा लिमिटेड रखेंगे। दोस्तों, ये इतनी कॉमन समस्या है, आप किसी जिम्नेजियम में जाके लोगों को जब रन करता हुआ देखेंगे तो आप देखेंगे वो अपने पैरों की लंबाई बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं और अपने ट्रेडमिल के अगले हिस्से में जाके लैंड करते हैं, हील लैंडिंग करते हैं, जिससे कि उनको घुटने में डैमेज होने की संभावना काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। और आखिरी टिप दोस्तों, हमेशा ट्रेडमिल रनिंग में आपको एक किस्म के ओवर यूज़ से बचना चाहिए। मतलब आप ऐसा सीधा ये कोशिश करें कि आप किसी दिन जाके पूरा 1 घंटा रनिंग कर लें। सपोज़ आपको दिमाग में यह है कि आपको अचानक से अपना वेट कम करना है, आपको बहुत ज़्यादा कैलोरीज बर्न करनी है, और आप इनिशियल स्टेज में ही आधा घंटा 1 घंटे पर रनिंग करते रहें, तो डेफिनेटली ये मानिए कि आपके नी के अंदर डैमेज होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं और आप ये रूटीन लंबे समय तक कंटिन्यू भी नहीं कर पाएंगे। अंतिम टिप दोस्तों, जिन लोगों को ट्रेडमिल रनिंग का शौक़ है तो मैं आप लोगों को एक छोटा सा एडवाइस ये भी देना चाहूँगा कि आप अपनी एक्टिविटीज़ को मिक्स कर सकते हैं। एक किस्म का जो क्रॉस ट्रेनिंग होती है, आई डो नॉट मीन क्रॉस ट्रेनर, क्रॉस ट्रेनिंग मीन्स कि आप एक दिन अपना ट्रेडमिल करते हैं तो एक दिन आप साइकिल कर सकते हैं, एक दिन आप स्विमिंग कर सकते हैं। स्विमिंग अवेलेबल नहीं है तो साइकिलिंग इज़ अगेन ए वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर योर नी विच इज़ अ वेरी लो इम्पैक्ट एक्टिविटी। मतलब साइकिलिंग के दौरान आपके जो घुटने होते हैं उन पे इम्पैक्ट, उन पे जो थंप होता है, उन पे जो लोड होता है वो बहुत अधिक नहीं आता। हालांकि साइकिलिंग के दौरान भी हम लोगों को काफ़ी बातों का ध्यान रखना होता है और किसी अगले वीडियो में हम लोग उस विषय पे भी बात करेंगे। तो दोस्तों, अब तक जो मैंने आपको टिप्स दी, पहली चीज़, आपको अपना जो ट्रेडमिल है उसकी स्पीड को धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। दूसरा, आपको ओवर यूज़ में नहीं जाना चाहिए। तीसरा, आपको इंक्लिनेशन जो है वो लगभग 15-20% से ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। चौथा, जब आप ट्रेडमिल पे रन करते हैं, वॉक करते हैं, जॉग करते हैं तो साइड रेलिंग या हैंडल को पकड़ के जॉग करने का जो आदत है उससे हम लोगों को बचना चाहिए। पांचवा, सबसे इम्पॉर्टेंट, आप लोगों को ये कोशिश करनी चाहिए जब भी आप अपना स्पीड बढ़ाते हैं
जनरली 5-6 का स्पीड होता है तब ये प्रॉब्लम नहीं आती, पर जब भी ट्रेडमिल का स्पीड आप बढ़ाते हैं तो आपको ये कोशिश करना चाहिए कि आपके जो पैर हैं वो आपके बॉडी के नीचे ही लैंड हो। इस आदत का एडवांटेज ये होगा कि आप जब भी स्पीड बढ़ाते हैं तो आपका जो स्टेप काउंट है वो इसमें बढ़ेगा। और अंतिम टिप, आपको यदि ट्रेडमिल का बहुत ज़्यादा शौक है तो बेटर ये होगा कि आप दूसरी जो वार्म अप एक्टिविटीज़ हैं, जो अपना कार्डियो एक्टिविटीज़ हैं, वो ट्रेडमिल के साथ में मिक्सअप कर सकते हैं, जैसे साइकिलिंग होता है, जैसे स्विमिंग होता है। ये ऐड करने से आपके घुटने के ऊपर जो एक काफ़ी बढ़ा हुआ लोड है वो एक किस्म से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और एक जो नॉर्मल बात है, आप सभी जानते हैं कि आपका जो शू है वो एक प्रॉपर कुशनिंग का होना चाहिए। दोस्तों, वीडियो को ख़त्म करने से पहले कुछ जो ट्रेडमिल बाइंग टिप्स है उसके बारे में भी हम लोग बात करना उचित समझते हैं। पहली चीज़, जब भी आप अपना ट्रेडमिल लेते हैं तो उसमें कुशनिंग बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए। जो एसी पावर होती है, जो एसी मोटर होती है, वो एक अच्छी मोटर मानी जाती है और आप काफ़ी लंबे समय तक उस पर अपना वर्कआउट कर सकते हैं। ट्रेडमिल को काफ़ी लंबे समय तक चला सकते हैं। जनरली जो मोटर का पावर होता है वो 1 से 2 हॉर्स पावर के बीच में होता है। यदि आपको बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं करना तो आप 1 हॉर्स पावर का ले सकते हैं। यदि आप कोई प्रोफेशनल हैं, आपके घर में काफ़ी लोग उसको उपयोग करते हैं, तो 1.5 से 2 हॉर्स पावर में आप जा सकते हैं। जनरली ट्रेडमिल का जो बेल्ट होते हैं उसके डायमेंशन लगभग 52-58 इंच के आसपास तो उसकी लंबाई होती है और लगभग 1.5 फीट के आसपास उसकी चौड़ाई होती है। तो अप्रोप्रिएट लंबाई और चौड़ाई का ट्रेडमिल ही आपको लेना चाहिए, अदरवाइज़ आपको उसको रन करने में आप लोगों को उसमें प्रॉब्लम आएगी। और वैसे ओवरऑल ट्रेडमिल की अपन लंबाई चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई लगभग 3 फीट और लंबाई लगभग 6-6.5 फीट के आसपास के साइज़ का जो ट्रेडमिल होता है वो एक अप्रोप्रिएट ट्रेडमिल होता है। और कुशनिंग ट्रेडमिल के अंदर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो उसके बारे में भी आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, वर्तमान समय में ट्रेडमिल में बहुत सारे फीचर्स भी ऐड हो गए हैं, जैसे कि उसमें इंटरनेट का कनेक्टिविटी होता है, उसमें ये फैसिलिटीज़ होती हैं कि आप अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन, आप अपना हार्ट रेट, वो सारी चीज़ें उसमें देख सकते हैं। आप अपना कस्टमाइज्ड म्यूज़िक उसमें चला सकते हैं, आप अपनी एक्टिविटी को ट्रैक कर सकते हैं। तो ये सारी सुविधाओं से युक्त ट्रेडमिल भी आप ले सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए उपयोगी साबित होगा और आप ट्रेडमिल से होने वाली इंजरीज से भी अपने घुटने का बचाव कर सकते हैं। दोस्तों, ट्रेडमिल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मशीन होती है, परंतु जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि आउटडोर रनिंग, वॉकिंग, जॉगिंग जो एक प्रॉपर वॉकिंग सरफेस पे की जाती है वो हमेशा ट्रेडमिल से बेटर होती है, क्योंकि वो एक नेचुरल तरीका होता है। उसमें आपको एयर का रेजिस्टेंस भी मिलता है, आपका बॉडी नेचुरली उसको अडॉप्ट करता है। और जो ऊंचे नीचे सरफेसेस होते हैं उसमें आपके आइज़, आपका दिमाग, सब कुछ बिल्कुल एक्टिवेट रहता है, जिससे कि एक नेचुरल रनिंग आप पा सकते हैं। फिर भी आप लोगों के मन में यदि इस वीडियो से संबंधित, इस नॉलेज से संबंधित कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, या आप हमारे व्हाट्सएप हेल्पलाइन 9587077444 पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने का दोबारा धन्यवाद। स्टे फिट, स्टे हैप्पी, स्टे एक्टिव। थैंक यू। साइनिंग आउट। थैंक यू।